Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 27, that is generating random numbers in JavaScript. Okay, so last video में हमने chapter number 27 that is generating random number पे बात कर ली है, प्रैक्टिकल उसकी रियल वर्ल्ड कुछ प्रोग्राम्स भी बना लिए हैं और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। मैथ डॉट रैंडम को हमने डिटेल में एक्सप्लोर किया है लास्ट वीडियो में। सो लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो देखें, फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट लेके इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा ताकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो सो ऑब्वियसली आपको वो समझ में भी आए। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं है तो मोस्ट प्रॉबेबली आपको ये प्रॉब्लम्स जो मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ वो आपको समझ में नहीं आएंगी फिर, ठीक है। सो वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू विद दिस वन। ओके, so let's begin with the first one. The first one says fill in the blank to generate a pseudo random number. Okay जी, हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना है और ब्लैंक को फिल करना है। कुछ कोड इन्होंने लिखा हुआ है, सो हम लिख लेते हैं मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। और कॉल इन्होंने रैंडम फंक्शन को किया हुआ है, चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, टाइप द मिसिंग कैरेक्टर्स वर नम असाइन मैथ डॉट रैंडम। अच्छा जी, क्या मिसिंग है इसमें पैरेंथेसिस मिसिंग है, चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, द लार्जेस्ट नंबर जनरेटेड बाय द जावास्क्रिप्ट रैंडम फंक्शन इज जस्ट शॉर्ट ऑफ डैश। ब्लैंक को आपने फिल करना है, बताना है कि रैंडम नंबर जब हम जनरेट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर तो वो कौन से नंबर से थोड़ा सा कम होता है, तो वो जस्ट शॉर्ट ऑफ 1 होता है। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। Next up, number 4. If you want to convert a random number generated by JavaScript to a number in the range 1 to 50, you begin by multiplying the number by dash. अच्छा जी, आप रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हो, अब आप चाहते हो कि भाई वो नंबर 1 से 50 की रेंज में आए, तो एक दो स्टेप्स हैं, बट आप बिगिन कहाँ से करते हो कि मल्टीप्लाई करते हो उस रैंडम नंबर को किस से। अगर आपको 1 से 50 तक चाहिए तो आप 50 से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हो। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप ड्रैग एंड ड्रॉप है। करना क्या है, ड्रैग द पीसेस टू फॉर्म अ स्टेटमेंट दैट जनरेट्स अ सूडो रैंडम नंबर एंड असाइंस इट टू अ वेरिएबल। ओके, इजी पीजी। हमने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है और उसको एक वेरिएबल के अंदर हमने असाइन करना है। So let's begin with the keyword var, then let's call that variable num, then assignment operator, and then on the right side we'll begin with math dot now we'll call the random function on math object and obviously parenthesis for calling the function, and then terminate the statement with semicolon. Check your answer against correct code. Yeah, we got it right, and now we can say that I got it right. Next step, number 6. अच्छा जी, यहाँ हमारे पास ऑटो कंप्लीट है। पढ़ लेते हैं कि क्या है। JavaScript has generated the largest possible pseudo random number that is 0.0000। आपके पास 16 डिजिट का नंबर आता है डेसिमल प्लेसेस का, which has been assigned to num। इसको num में असाइन कर दिया गया है। You want a number ranging from 1 to 6। ओके, अब आपको एक नंबर चाहिए 1 से 6। Code the statement that converts the number to this 6.9999 तक, यानी रेंज बढ़ा रहे हैं आप, and assigns the result to better num which hasn't been declared beforehand। अब रैंडम नंबर आपके पास जनरेट हो गया, वो नम में असाइन हो गया। अब आप चाह रहे हो कि 1 से 6 की रेंज में आए ये, और कोड द स्टेटमेंट दैट कन्वर्ट्स द नंबर टू दिस, आप नंबर को 6 पॉइंट दिस तक ले जाए एंड असाइन द रिजल्ट टू बेटर नम, और बेटर नम में इसको रख दें जो कि बनाया नहीं गया है। ओके, सो वील स्टार्ट विद वार देन बेटर नंबर असाइन। अच्छा जी, नम नम और अच्छा जी, नम को हम कर लेते हैं ओके, which has been assigned to num। you want a number ranging from 1 to 6। अच्छा, num को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से और इसमें +1 कर लेते हैं। चलो ठीक है, टर्मिनेट कर लेते हैं सेइंग वेल डन। नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी।
अच्छा जी, फेल सेफ कोडिंग है. यू वांट अ सूडो रैंडम नंबर दैट रेंजेस फ्रॉम 1 to 100. ओके, 1 से 100 तक रेंज में आपको नंबर चाहिए. यू हैव मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड एडेड 1. आपने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 उसमें प्लस कर लिया. द नंबर हैज़ बिन असाइन टू वाई, वो वाई में असाइन कर दिया गया. कोड द लास्ट स्टेप असाइनिंग द रिजल्ट टू एक्स विच हैजंट बिन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड. अच्छा जी, अब आपने ये वाला नंबर जो है वो असाइन कर देना है एक्स के अंदर. You want a pseudo random number that ranges from 1 to 100. You have multiplied by 100 and added 1. The number has been assigned to y. Code the last step, assigning the result to x which hasn't been declared beforehand. Okay, so var x assign y तो नहीं कर सकते. math dot random math dot seal या floor कर सकते हो आप. ठीक है, ऑब्वियसली आर आपके पास लगेगा. और फ्लोर इसलिए कह रहे हैं ताकि वो जो आपके पास पार्ट आ रहा है डेसिमल का, वो हटा दें आप. ठीक है, वेल डन. नेक्स्ट स्टेप नंबर 8, जनरेट अ सूडो रैंडम नंबर एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल दैट हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड. कह रहे हैं कि सूडो रैंडम नंबर जनरेट कर लो और उसको किसी वेरिएबल के अंदर डाल दो. वेरिएबल नेम खुद डिसाइड कर लो, वो वेरिएबल अभी तक बनाया गया नहीं है तो आप बना दें उसको. सो लेट्स से वर call that variable, let's say random number, और random num कह देते हैं और इसमें असाइन कर देते हैं math dot random. फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. अच्छा जी, नंबर 9, कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट्स वेदर अ सूडो रैंडम नंबर जनरेटेड विद इन द स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन 5.5. डॉट 5 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 0.5 आपके पास आ रहा है. अच्छा जी, कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन लिखनी है आपने, दैट टेस्ट्स वेदर अ सूडो रैंडम नंबर जनरेटेड विद इन द स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन 0.5. जो कि टेस्ट करे कि सूडो रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ हुआ है स्टेटमेंट के अंदर ही, वो बड़ा है 0.5 से या नहीं. ओके, सो इफ स्पेस पैरेंथेसिस स्टार्ट मैथ डॉट रैंडम, हाँ कोई रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा और विद इन द स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन 0.5 कर लेते हैं. सही नहीं, स्पेस देकर कर्ली ब्रेस से स्टार्ट कर लेते हैं. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. Number 10, you want a number that ranges from 1 to 10. Code the first step in converting a big decimal that has been assigned to a variable of your choosing. Assign the result to a second variable that hasn't been declared beforehand. Okay, आपको एक नंबर चाहिए 1 से 10 की रेंज में. Code the first step in converting a big decimal that has been assigned to a variable of your choosing. Assign the result to a second variable that hasn't been declared beforehand. अच्छा जी, तो क्या करना है? कोड द फर्स्ट स्टेप इन द कन्वर्टिंग स्टेप इन कन्वर्टिंग अ बिग डेसिमल दैट हैज़ बिन असाइंड टू अ वेरिएबल. ओके, सो बिग डेसिमल जो आपके पास आ रहा है उसको एक वेरिएबल के अंदर रखा गया है. सही है जी, और आपने फर्स्ट स्टेप ये लेना है कि भाई उसको कन्वर्ट करें आप. सही है जी, और वो वेरिएबल जो है वो आपकी मर्ज़ी का हो सकता है, और ये काम हो जाए तो फिर एक दूसरा वेरिएबल बना के उसके अंदर चीज़ें डाल दें. सो दूसरा वेरिएबल लेट्स से हम कह रहे हैं कि y है और x ऑलरेडी हमारे पास है, और x में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10. सही है जी, कि 1 से 10 तक हमें चाहिए. चेक योर आंसर. अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप बोला था तो मल्टीप्लाई और +1 क्यों कर रहे हो भाई? फर्स्ट स्टेप नहीं, सेकंड स्टेप हो गया ये. फिर 1 से 10 तक चाहिए तो ऑब्वियसली 1 प्लस करना है, लेकिन वो दूसरा स्टेप है. चलो वापसी आके इसको दोबारा से हम कर लेते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 11, कोड द लास्ट स्टेप इन कन्वर्टिंग अ सूडो रैंडम नंबर टू अ यूजफुल नंबर. Assign the result to the same variable that represents the number you are converting. Okay, so last step आपने सूडो रैंडम नंबर की कन्वर्जन में जो आता है वो लिखना है और उसको
जब ये आप परफॉर्म कर लें ऑपरेशन, तो उसी वेरिएबल के अंदर आपने ये असाइन करना है जिसको आप चेंज कर रहे हैं। तो लेट्स से द वेरिएबल इज एक्स, असाइन एक्स मैथ डॉट सील मैथ डॉट फ्लोर कर लेते हैं, ताकि वो जो पार्ट आपके पास आ रहा है डेसिमल वाला वो हट जाए। चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। नंबर 12, पूरा दर्जन। Code all three statements that generate a pseudo-random integer ranging from 1 to 6. Use three different variables, none of which have been declared beforehand. Okay. Code all three statements that generates a pseudo-random integer ranging from 1 to 6. आपने क्या करना है, तीनों स्टेटमेंट्स लिखनी है जहाँ आप सूडो रैंडम नंबर जनरेट करें और 1 to 6 तक। सही है, तीनों स्टेप्स। यूज़ थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स, तीन डिफरेंट वेरिएबल्स अलग अलग यूज़ करने। नन ऑफ विच हैव बिन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड, पहले से कोई वेरिएबल बनाया गया नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि वार रैंडम नंबर हमारे पास एक वेरिएबल है, रैंडम नम मैंने नाम दे दिया, और मैथ डॉट रैंडम को मैं कॉल करके सीधा सीधा इसके अंदर डाल रहा हूँ। मैथ डॉट रैंडम करके मल्टीप्लाई बाय ये नीचे कर लेंगे। सही है जी। और यहाँ कह सकते हैं कि बेटर नम और रैंडम नम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, किससे, 6 तक चाहिए, 6 से कर लेते हैं। और इसमें हम 1 जो है वो प्लस कर लेते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं, और यहाँ से लेट्स से हम कह देते हैं कि फाइनल नम, और मैथ डॉट इस पे फ्लोर लगा लेते हैं, ताकि जो हमारे पास जो पॉइंट वाला पार्ट आ रहा है डेसिमल वो हट जाए, और बेटर नंबर को यहाँ पास कर देंगे, बेटर नम को। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। ओके, नंबर 13। अब हम टाइम बाउंड हो गए, अभी हमारे पास 30 सेकेंड्स हैं फॉर दिस वन, दैट इज नंबर 13। जनरेट अ सूडो रैंडम नंबर एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल दैट हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड। आपने एक सूडो रैंडम नंबर जनरेट करना है, उसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना है जो कि वेरिएबल अभी तक बनाया गया नहीं है। ओके, सो वार रैंडम नम असाइन मैथ डॉट रैंडम, और फंक्शन को कॉल कर लो, सेमीकोलन लगा लो, चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। वी गॉट इट राइट इन जस्ट 9 seconds. Okay, next step, number 14. Time goal है हमारे पास 35 seconds. Code the first line of an if statement that tests whether a pseudo random number generated within the same line of code is greater than .5 या 0.5 या 0.5। अभी हमने किया था कि if statement की फर्स्ट लाइन आपने लिखनी है और देखना है कि जो सूडो रैंडम नंबर आप जनरेट कर रहे हो स्टेटमेंट के अंदर वो 0.5 से या 0.5 से क्या है, बड़ा है। सो लेट्स बिगिन। if space पैरेंथेसिस स्टार्टेड मैथ डॉट रैंडम, रैंडम नंबर जनरेट कर लिया, चेक कर रहे हो कि ये ग्रेटर है 0.5 से। सही है जी। और पैरेंथेसिस क्लोज स्पेस देके कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर लो। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। यू गॉट इट राइट, वेल डन। अच्छा जी, 35 14 सेकेंड्स में हमने ये कर लिया। ओके, नेक्स्ट अप number 15. We got 40 seconds for this one to solve. So the problem is you want a number that ranges from 1 to 10. आपको एक नंबर चाहिए 1 से 10 की रेंज में। Code the first step in converting a big decimal that has been assigned to a variable of your choosing. Assign the result to a variable that hasn't been declared beforehand. अभी जो हमसे गलत हो गया था नंबर 10, वही चीज़ है कि एक वेरिएबल के अंदर सूडो रैंडम नंबर जनरेट कर लिया गया, आपने फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है कन्वर्जन वाला, कि उसको 1-10 रेंज में लाना है। सही है जी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि भाई आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे प्लस 1 कर लोगे उसमें। सही है जी। सो मैं कह सकता हूँ कि वार वाई असाइन क्या कर सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 10, और उसमें कर लेते हैं पैरेंथेसिस क्लोज करके +1 सेमीकोलन लगा लेते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। वी गॉट इट राइट इन जस्ट 14 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स मिले थे हमें। सही है जी। Okay, next up, number 16. We got 25 seconds for this one to solve. Code the last step in converting a pseudo-random number to a useful number.
अच्छा जी, लास्ट स्टेप क्या होता है कन्वर्जन में, सूडो रैंडम नंबर को यूजफुल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए? वो आपने लिखना है, असाइन द रिजल्ट टू द सेम वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर यू आर कन्वर्टिंग। जिस वेरिएबल में नंबर पड़ा हुआ है उसको कन्वर्ट कर रहे हो, उसी वेरिएबल के अंदर वापस डाल दो। सो एक्स असाइन मैथ डॉट फ्लोर वाला पार्ट लास्ट होता है, और x को ही हमने यूज करना है। चेक योर आंसर इन सेइंग वेल डन। Okay, next up, number 17. We got 90 seconds for this one to solve. Code all three statements that generate a pseudo-random integer ranging from 1 to 6. Use three different variables, none of which have been declared beforehand. Okay, so code all three statements that generate a pseudo-random integer ranging from 1 to 6. आपने तीनों स्टेप्स लिखने हैं जब आप सूडो रैंडम नंबर को कन्वर्ट करते हैं एक यूजफुल नंबर के अंदर, और वो रेंज में होना चाहिए 1 to 6। और ये तीनों स्टेप्स के लिए आपने तीन अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं वो बनाने हैं, जो अभी तक बनाए नहीं गए। सो मैं कह सकता हूँ कि वार हमारे पास एक रैंडम नंबर जो है हम जनरेट कर रहे हैं मैथ डॉट रैंडम के थ्रू। सही है जी। फिर हम क्या कह रहे हैं कि इसको लेट्स से बेटर नंबर कहकर हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा रेंज में ला रहे हैं। तो हम कर लेंगे जी कि जो रैंडम नंबर है जो कि हमने यहाँ बनाया है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 से 6 की रेंज में लाना है, मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे, और उसमें कर लेंगे हम +1 स्पेस देकर सेमीकोलन लगा देंगे, और यहाँ से वार लेट्स से फाइनल नंबर, और उसमें असाइन कर लेंगे बेटर नंबर। बट बिफोर दैट मैथ डॉट फ्लोर कर लेते हैं ताकि वो पाथ जो हमारा पॉइंट वाला है डेसिमल वाला वो हट जाए। सही है, और इसमें बेटर नंबर जो है वो आप असाइन कर लें। मेक श्योर कि आप सही स्पेलिंग्स लिख रहे हो। रैंडम नंबर, बेटर नंबर, चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन। Okay, ji. So next up, number 18. We got 50 seconds for this one to be solved. Generate a pseudo-random number and convert it to an integer ranging from 0 to this. Use the same variable which hasn't been declared beforehand for both numbers. Okay. Pseudo-random number generate करना है और convert करना है इसको into an integer ranging from 0 to this. Okay. 0 से इस रेंज में लेकर आना है। Use the same variable which hasn't been declared beforehand for both numbers. अच्छा जी, generate a pseudo random number and convert it to an integer ranging from this to this. Use the same variable which hasn't been declared beforehand for both numbers. Okay, so let's say var random number assign math dot random and convert it to an integer ranging from this to this. अच्छा, math dot random हो गया, और उसको यहाँ कर लेते हैं, और रैंडम नंबर को हम असाइन कर लेते हैं रैंडम नम मल्टीप्लाई बाय जितने 9 है +1 नहीं करते इसमें, और इसको कर लेते हैं मैथ डॉट फ्लोर। टेस्ट कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। ओ सॉरी, 1 फॉलोड बाय जितने 9 आ रहे हैं उतने आपने 0 लगाने थे। ये हमने चैप्टर में कवर किया था। सही है, फ्लोर फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सही है जी, 16 zeros के साथ 1। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, फिर इस पे वापस आ जाते हैं। ओके, अब हम रिलैक्स हो गए, टाइम बाउंड नहीं है। जनरेट अ सूडो रैंडम नंबर एंड असाइन इट टू अ वेरिएबल। ओके, var rn random number
और मैथ डॉट रैंडम कर लेते हैं कॉल। अच्छा जी, डिस्प्ले द नंबर इन एन अलर्ट, अलर्ट आर एन। सही जी, आर एन मैंने आपको मना किया है वैसे थ्रू आउट द कोर्स कि आप मीनिंगफुल नाम दिया करें, तो रैंडम नंबर। और यहाँ पे भी कर लें आप रैंडम नंबर। रन कर लें पहले, तो रन कर रहे हैं तो हमारे पास रैंडम नंबर जो है वो आ रहा है। ओके, आई गॉट इट राइट कह सकते हो। नेक्स्ट स्टेप नंबर 20, जनरेट अ सूडो रैंडम नंबर इन an integer from 1 to 3. Okay, var random integer assign, बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट रैंडम। तो ये जी मैं रैंडम को कॉल कर लेता हूँ, मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय कर लेता हूँ 3। सही है जी। और इसमें आकर के मैं +1 कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अलर्ट लगा लेता हूँ रैंडम इंटीजर की। सही है, सेमी कॉलन लगा देता हूँ, रन कर लेता हूँ तो 3 आ रहा है, फिर रन करता हूँ तो 2 आ रहा है, फिर रन करता हूँ तो 2 आ रहा है। तो रैंडम नंबर हमारा 1 से 3 तक जनरेट हो रहा है, तो आई गॉट इट राइट कह सकता हूँ मैं। अच्छा जी, वही प्रॉब्लम पे हम आ गए। 1 से 10 तक आपने रैंडम नंबर जनरेट करना है। फर्स्ट स्टेप आपने उसको, जो कन्वर्जन के स्टेप्स हैं वो करना है। असाइन द रिजल्ट टू अ सेकंड वेरिएबल दैट हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड। तो हम कह सकते हैं कि var y असाइन मैथ डॉट रैंडम। सही है जी, और मल्टीप्लाई बाय 10। और यहाँ से कर लो इसमें +1 ताकि 1 आ जाए। चेक योर आंसर। अच्छा जी, ऑलरेडी जनरेटेड है नंबर, कोड द फर्स्ट स्टेप इन कन्वर्टिंग अ डेसिमल दैट हैज़ बीन असाइन टू अ वेरिएबल। ये वेरिएबल में असाइन किया गया, मैथ डॉट रैंडम के अंदर नहीं है। सही है जी। अच्छा जी, 50 seconds for this one. Generate a pseudo random number and convert it to an integer ranging from 0 to this. Use the same variable which hasn't been declared beforehand for both variable. So var random number assign math dot random। सही है जी। और मल्टीप्लाई बाय आप इसको कर लो मैथ डॉट रैंडम, और मल्टीप्लाई बाय कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सही है जी। और ज़ीरो से है तो बस ठीक है, ऐसे कर लो और हो जाना चाहिए यहाँ से आपका काम। चेक योर आंसर। मैथ डॉट रैंडम और फिर नम में कर रहे हैं वो, यूज़ द सेम वेरिएबल विच हैज़न बीन डिक्लेयर्ड बिफोर हैंड फॉर बोथ नंबर्स। तो वो जो बता रहे हैं एग्जैक्टली वही आपने फॉलो करना है। ये नहीं कि जस्ट आपने काम कर लिया कि जनरेटर सूडो रैंडम नंबर एंड कन्वर्टेड एन इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, वो तो इससे हो जाएगा। लेकिन वो आपको क्या बता रहे हैं कि रैंडम नंबर जनरेट कर लो और फिर उसके लिए एक और वेरिएबल यूज़ करो। यूज़ द सेम वेरिएबल विच हैज़न बीन डिक्लेयर बिफोर हैंड, जो कि ये वाला वेरिएबल है, उसको फिर क्या कर लो बोथ नंबर्स के लिए यूज़ कर लो। तो क्लियर कट वो बता रहे हैं कि पहले रैंडम नंबर जनरेट कर लो और फिर उसके साथ ये वाले मामलात जो हैं वो कर लो। सो ये हो गया मैथ डॉट रैंडम, और फिर रैंडम नंबर आप असाइन करोगे। अभी ये मैं करूँगा तो शायद ये ना माने। रैंडम नंबर और मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका नंबर है। चेक योर आंसर करोगे ऑब्वियसली, तो अब ये नहीं मानेगा। कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चला जाता हूँ। 10 पे वापस आ गए। यू वांट ए नंबर दैट रेंजेस फ्रॉम 1 to 10।
Code the first step in converting a big decimal that has been assigned to a variable of your choosing. Assign the result to a second variable that hasn't been declared beforehand. So var y assign, एहतियात से हमें अभी ये काम करना है क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर रखा गया है. So x, code the first step in converting a big decimal that has been assigned to a variable of your choosing, multiply by 10 कर लेता हूँ और इसमें कर लेता हूँ +1. Check your answer and it's saying finally it's saying correct. 18. कॉपी किया था कोड, पेस्ट कर लिया. चेक योर आंसर एंड इज सेइंग वेल डन. सही जी. और रैंडम नंबर मैथड रैंडम से नंबर जनरेट कर रहे हैं और फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इस रेंज में लेकर आ रहे हैं 0 to this number. Okay, and congratulations, we got all the exercises correct for this chapter. And that's it from this video. Inshallah मिलते हैं next video में. Till then, take care.